यूट्यूब चैनल। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी तक हमने अमीनो एसिड कंप्लीट किया है। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का आपको सभी को इंतजार था। कार्बोहाइड्रेट हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ के गई थी। ये कहा था कि अगर आपको आंसर आता है तो मुझे बताना, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था वो मेरा, ये था, ये मेरे पास वेलिन, ल्यूजीन, आर्जिनिन, प्रोलीन, वेलिन ऐसा कुछ लगा है, ठीक है। ये मेरे क्या लिया यहाँ पे, एक एंडोपेप्टिडेज ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या था? ट्रिप्सिन का काम था कट करने का, किस साइड से? बेसिक अमीनो एसिड के सी टर्मिनल साइड से, यही काम था ट्रिप्सिन का। तो यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? बेसिक अमीनो एसिड ये वाला है, ठीक है, आर्जिनिन। तो इसका काम था यहाँ से कट करेगा, लेकिन इस केस में क्या था, मैंने कहा आपको कोई भी क्लीवेज नहीं होगी। यही कहा था कि कोई भी क्लीवेज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मैं प्रोलीन को यहाँ से उठा के यहाँ कर दूं और यहाँ पे वेलिन कर दूं तो क्लीवेज होगी, तब क्लीवेज होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोलीन कर रखा है तो क्लीवेज नहीं होगी। ऐसा क्यों? तो एक लाइन लिखो, नन ऑफ द एक्सोपेप्टिडेज या फिर एंडोपेप्टिडेज डू नॉट hydrolyze the peptide chain if proline is present at active site. If proline is present at active site, अगर प्रोलीन एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है, अब हमने यहां से ब्रेक करवाना है, प्रोलीन प्रेजेंट है तो यहां से क्लीवेज नहीं होगी। अब रीजन हमें जानना है क्यों नहीं होगी। जितने भी एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होती हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हाइड्रोलाइज को? भाई जहां से हाइड्रोलाइसिस होना है वो कैसे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर शेप एंड चार्ज। इसकी हेल्प से वो रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आप सभी को पता है प्रोलीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्रोलीन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये इसको क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, और जो एंजाइम्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहां से क्लीवेज नहीं हो पाती है अगर प्रोलीन इसकी एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है तो, ठीक है। अगर हम कीमोट्रिप्सिन की भी बात करें, कीमोट्रिप्सिन, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लगा रखा है फिनाइल एलानिन और यहाँ पे प्रोलीन है, तब भी कोई क्लीवेज नहीं होगी। तो वही सेम रीजन है क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो एंजाइम्स इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्रोलीन का कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3D शेप होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्लीवेज होना पॉसिबल नहीं है, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये रही बात हमारी लास्ट क्वेश्चन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताओ, मैं कुछ लिखती हूँ, आप बताना मुझे कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ये चीज जो मैं लिख रही हूँ वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? ठीक है, बताओ मुझे ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। क्या लिखा है मैंने, ये मैंने क्या लिखा है? अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो फटाफट से सब पहचान जाओगे कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है,
अगर मैं इस तरह से भी लिखूं, इस फॉर्म में लिखूं, तब भी सब पहचान जाओगे कि मैंने ये क्या लिखा है। तो देखो मैंने जो ऊपर लिखा है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। आप सभी ने जो देखा है वो इस फॉर्म में देखा है या फिर इस फॉर्म में देखा होगा, लेकिन आपने ऐसे अगर आपको लिख के दिया जाए और आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसपे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो होते तो वही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यही तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऐसा अगर लिखा हो तो पहचानना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देती हूँ तो फटाफट से पहचान दोगे मैम ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ऐसे भी पहचानना आना चाहिए। अगर हमें ऐसा दे रखा है और आगे कोई कंडीशंस दे रखी है तो आप पहचानना जरूरी है कि ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरा वो होता है वो कंपाउंड्स जिसको मैं हाइड्रोलाइसिस से इसमें कन्वर्ट कर दूं, वो कंपाउंड्स जिसकी मैंने क्या की, हाइड्रोलाइज किया मैंने, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में। तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वो कंपाउंड्स भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और वो कंपाउंड्स भी कार्बोहाइड्रेट ही कहलाते हैं जो हाइड्रोलाइज होने पे क्या दें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दें, ठीक है। यहां तक ठीक है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, पहली जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, शुगर यूनिट। तो पहली जो है वो क्या होगी बताओ, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है ये, मोनोसेकेराइड्स विच कंटेन्स ओनली वन शुगर यूनिट, उसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मतलब हु कंटेन्स only and only one sugar unit, only and only one sugar unit, जिसमें सिर्फ एक ही शुगर यूनिट होगी। और क्या है मोनोसेकेराइड, which do not hydrolyze further, जिसका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, who या फिर which do not hydrolyze further, जो आगे फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो उन्हें भी क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये इसका एग्जांपल होगा मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट हम करते हैं मोनो के बाद डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स नाम में मतलब छुपा है, डाई मतलब हु कंटेन्स टू शुगर यूनिट्स, हु कंटेन्स टू शुगर यूनिट्स, जिसमें दो शुगर यूनिट हो। इन सभी का हम स्ट्रक्चर करेंगे, क्या होता है ग्लूकोज का, क्या होता है फ्रक्टोज का, क्या होता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। अभी समझना है कि मोनोसेकेराइड मतलब जो सिर्फ एक शुगर यूनिट कंटेन करता हो, डाइसेकेराइड्स का मतलब जो दो शुगर यूनिट कंटेन करते हो उसे हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज, और सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपको पता है क्या, सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को हम कंबाइन करें
तो क्या बनता है, ज्वाइन करें अगर इन दोनों को तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है, सुक्रोज बनता है। क्या बनता है, सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को जब हम लिंक करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा है, डाइसैकेराइड विच कंटेन 2 शुगर यूनिट। ठीक है, वैसे लैक्टोज होता है और माल्टोज, इन दोनों में क्या होता है, 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है जो आपस में लिंक होती है। ठीक है, थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब बहुत सारी, तो हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ यूनिट्स, शुगर यूनिट्स लिंक्ड, मल्टीपल ऑफ शुगर यूनिट लिंक्ड, शुगर यूनिट लिंक्ड टुगेदर, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। जैसे कि इसका एग्जांपल पॉलीसैकेराइड का स्टार्च हो गया, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल देखने हैं पॉलीसैकेराइड जिसमें क्या हो, मल्टीपल शुगर यूनिट्स क्या होती है, लिंक्ड होती है, और इसके एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये तो होगी ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट। अब हम बात करते हैं, यहां तक सबको क्लियर होगा, आई होप कुछ भी नहीं था इसमें। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डोज, कीटोज। इस OSC का क्या मतलब होता है, ये OSC का क्या मतलब है, OSE, ओज, कीटोज, एल्डोज। ओज मतलब शुगर, ओज मतलब शुगर, ये क्या है, शुगर। और ये किट, और ये एल्ड का क्या मतलब है, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन। तो एल्डिहाइड शुगर को हम बोलेंगे एल्डोज, अगर कीटोन शुगर है तो उसको हम बोलेंगे कीटोज, एल्डोज और कीटोज। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, अगर मैं इसका कोई एग्जांपल बात करूं तो फ्रक्टोज। इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है और ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एल्डोज और इसको हम बोलेंगे कीटोज। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड पॉइंट है ये, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन यूनिट। इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन यूनिट। तो फर्स्ट वन इज ट्रायोज, ट्राई मतलब वैसे नेक्स्ट टेट्राओज, ठीक है, पेंटोज, हेक्सोज, इन सब का क्या मतलब है, ट्रायोज, जिसमें क्या होगा, 3 कार्बन यूनिट, मतलब 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा ग्लिसरल्डिहाइड, फॉर एन एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, टेट्राउस, इसमें क्या होगा, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या होगा, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल देखो एरिथ्रोस, ठीक है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, ये तो आपको पता है। इसका एग्जांपल जैसे ग्लूकोज, ठीक है, तो 5 कार्बन वाला कोई एग्जांपल देखो राइबोस। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन यूनिट, जैसे ट्रायोस, टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस। ठीक है, अब हमने सीखनी है इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड का क्या होने वाला है, इरिथ्रोस का क्या होने वाला है,
मैनोज, ग्लैक्टोज, ये सब का क्या होने वाला है, हमें ये सब सीखना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे ही बनाना तो इजी रहेगा, तो किसी का भी बना पाओगे। सबसे पहले जितनी भी नेचुरली अकरिंग, जैसे हमारे अमाइनो एसिड थे, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पे थे, वो थे एल कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद हो, मैं आपको याद करवाती हूँ। ऐसा लिखते थे COH, यहाँ H, यहाँ NH2। जो उसकी रेफरेंस यूनिट थी वो कौन सी थी, सीरीन थी। कौन सी थी, सीरीन। मैंने कहा था ये क्या है, ये सेंटर, सेंटर से ये क्या है, लेफ्ट साइड। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के है, एल कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। वैसे देखो हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें जो जितनी भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की होंगी, वो डी कॉन्फ़िगरेशन की होंगी। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जैसे उसमें रेफरेंस यूनिट क्या थी, सीरीन थी अमाइनो एसिड्स में, इसमें जो रेफरेंस यूनिट क्या, वो क्या है, वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब उसका स्ट्रक्चर देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड का, यहाँ पे CHO, यहाँ OH, यहाँ H, CH2OH, ठीक है। ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि हमारी रेफरेंस यूनिट है शुगर में। अब वही सेम चीज ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है, फिशर फॉर्म लिखी है। तो जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कहाँ आने चाहिए, वर्टिकल प्लेन में। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो ग्रुप होगा वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है टॉप पे। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब बताओ ये क्या है, सेंटर। सेंटर से इस साइड क्या है, राइट साइड, इस साइड लेफ्ट साइड। तो ये क्या होगा, ये कहाँ से प्रेजेंट है, ये किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड। तो ये कौन सी फॉर्म है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसका तो फटाफट से रट्टा मार लो, वैसे कैसे भी कर लो, याद कर लो, ये अभी के अभी कर लो। CHO, HOH, CH2OH, ठीक है। ये है हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये आपको याद होगा तो बाकी सारे ऑटोमेटिक से याद हो जाएंगे। तो अब याद करते हैं बाकी के। सबसे ऊपर लिखो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूरा तो आएगा नहीं शायद, लेकिन हम कोशिश करते हैं। CHO, यहाँ था OH, यहाँ था H और यहाँ था CH2OH, ठीक है। ये है क्या, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ना आपने क्या करना है, ऐसे करना है, एक एरो इधर लगाना है, एक एरो इधर लगाना है, लगा दिया। अब जिस तरफ एरो जा रहा है ना, पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज ऐसा लिख लो, CHO जैसा है वैसा लिख दो, HOH, CH2OH, ठीक है। यहां पे भी सेम ऐसा लिख दो, OH, H, CH2OH। अब ये 3 कार्बन की यूनिट है, ट्रायोज है। ट्रायोज से आगे टेट्राओज भी बनेगा ना, तो देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। बस हमें ये नहीं पता कि OH और H किस साइड आने वाले हैं, हमें यही पता करना है। और सेम हमने इधर भी पता करना है। सबसे पहले मैंने सेम की सेम लिख ली, यहां तक ठीक है। अब ना जिस साइड ये एरो जा रहा है, ये एरो जा रहा है, उस तरफ H आएगा। उस तरफ क्या आने वाला है, H। ये एरो उधर जा रहा है तो H इधर आएगा, HOH, ठीक है। अब ये एरो इधर जा रहा है तो इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको ट्रिक बोल सकते हो, लर्न करने की तरकीब बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपने ये ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है। तो ये हो गया हमारा ट्रायोस से टेट्राओस। अब आगे ये भी 2 पार्ट्स में 2 एरो लगा दो, ये भी आगे 2 एरो लगा दिए, ठीक है। अब बनाते हैं इनके आगे के स्ट्रक्चर। पहले तो बिल्कुल डिट्टो ये जो है इसका बेसिक यूनिट मैं बोल सकती हूँ वो लिखो, CHO, OH, H, OH, H, CH2OH, ठीक है। सेम यहाँ पे भी लिखो, CHO, OH, H, OH, H, CH2OH, CH2OH। सेम यहाँ पे भी लिख लो जो इसकी यूनिट है
H OH OH H CH2OH, यहाँ पे भी लिख लो CHO H OH OH H CH2OH। ठीक है, यहां तक लिख लिया। तो अब हमारी बात आती है किसकी, HOH लिखने की। तो ये एरो किधर जा रहा है, ये एरो जा रहा है इस साइड, तो H यहाँ आएगा। बस ये एरो से ना हम H डिफाइन करेंगे, OH ऑटोमेटिक पता कर लेंगे। H इधर आ रहा है तो OH इधर आएगा। ठीक है, अब ये एरो इधर आ रहा है तो H इधर आएगा। ये H बताता है हमें, एरो सिर्फ H को ही डिफाइन करेगा ये। ठीक है, H इधर है तो OH इधर, ये एरो इधर आ रहा है, H इधर आएगा, OH इधर, H इधर आएगा, OH इधर आएगा। बनाना आ गया यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक की ना नेमिंग भी सीख लो, सिर्फ यहाँ तक की। इससे आगे हम ये ट्रायोस, टेट्राओस और ये क्या हो गए हमारे पेंटोस। पेंटोस से आगे हेक्सोस बनाओगे, वहां दिखेगा नहीं, इसलिए पहले यहाँ तक की एक बार आप नेमिंग सीख लो, कैसे नेम करते हैं। तो एक ट्रिक है, गेट रेक्सल, गेट रेक्सल लर्न कर लो। गेट रेक्सल, तो G यहाँ पे ETRAXL। अब ये क्या मतलब है, ये G stands for ग्लिसरल्डिहाइड, G stands for ग्लिसरल्डिहाइड, और E stands for इरिथ्रोस, इरिथ्रोस, T stands for थ्रियोस, थ्रिओस। ठीक है, R stands for राइबोस, R stands for राइबोस, A stands for arabinose, X stands for xylose, L stands for लायोक्सोस। ठीक है, तो ये आपने ऐसे याद रखना है, गेट रेक्सल, गेट रेक्सल। और ये बनाना भी आ जाएगा बिल्कुल, एरो देखते जाना, जिस साइड एरो है वो वहां पे H आएगा, H डिफाइन कर देगा वो। ठीक है, एरो यहाँ तक ठीक है। अब हम पेंटोस से हेक्सोस पे चलते हैं, पेंटोस से हेक्सोस पे चलते हैं। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, आई होप। तो ये मैं पांचों पहले ऊपर लिख देती हूँ चारों, जो पेंटोस शुगर है हमारे। राइबोस क्या क्या आए हैं, CHO OH H OH H OH H और यहाँ पे है CH2OH। ठीक है, सेम अरेबिनोस। एक बात और, ये सारे जो भी मैं शुगर्स लिख रही हूँ ये सारे डी शुगर्स हैं। देखो ये सेंटर से इस साइड है OH ग्रुप, कैसा शुगर है ये, डी शुगर है। तो ये डी अरेबिनोस, डी जाइलोस, डी लैक्सोस, तो ये सारे डी शुगर्स हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सारे के सारे मैंने डी लिखे हैं। अरेबिनोस लिखो CHO H OH OH H OH H CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट CHO CH2OH, क्या है ये, OH H OH H OH H CHO H OH H OH H OH CH2OH। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब हमने बनानी है हेक्सोस शुगर। क्या बनानी है, हेक्सोस शुगर। तो फिर से दो में डिवाइड कर दो, एक शुगर के आगे 2 और यूनिट्स बनेंगी। अब सेम वही तरीका लगाना है, जिस साइड एरो जा रहा है उस साइड हाइड्रोजन लगाते जाओ। पहले तो सेम यही यूनिट लिखो, CHO OH H OH CH2OH। अब यहाँ पे एक और कार्बन भी आएगा। ठीक है, अब ये एरो किस साइड जा रहा है, उधर जा रहा है, तो H इधर OH इधर, CHO, अब ये एरो इधर जा रहा है, H इधर आएगा OH इधर आएगा, बाकी सेम एज इट इज जो है इसकी यूनिट वो लिखते जाओ, OH H OH H
CH2OH। क्लियर है? अब देखो इसका आगे कैसे करेंगे, पहले ये यूनिट लिखो CHO, ये यूनिट लिखेंगे तो यहाँ HOH OH H OH H CH2OH। अब ये एरो इधर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा उधर OH। अब इस साइड H आएगा और इधर OH, बाकी सेम H OH OH CH2OH H H OH। ठीक है, ये बना लोगे फिर सारे ऐसे के ऐसे, मैं बना देती हूँ बाकी। CHO सेम एरो इधर है तो HOH 3 2 3 4 5 CH2OH, तो बाकी सेम ये वाली यूनिट लिख दो OH H OH H OH H। ठीक है, ये आप बनाओगे ना, कॉपी उठाओगे बनाओगे तो चुटकियों में बना लोगे बिल्कुल आसानी से। अब एरो इधर है, H इधर OH इधर, बाकी सेम लिख दो OH H OH H OH H। अब इसके बनाना है, पहले तो वही यूनिट लिख दो। क्या है यूनिट इसकी? OH H H OH H H OH H। अब एरो इधर आ रहा है, इधर H आएगा इधर OH, एरो उधर जा रहा है H इधर OH इधर, बाकी H H OH से OH OH H। ठीक है, तो ये आप बना तो लोगे, बिल्कुल आसानी से बना लोगे। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने की तरकीब है, ऊपर वाले की क्या थी? गेट रेक्सल, गेट रेक्सल। ठीक है, इसकी है ऑल, एक सेकेंड चेक कर लो, ऑल एल्ट्रोज, all altos gladly make, all altos gladly make gums, gladly makes gum in giant tanks, in giant tanks। फटाफट से याद कर लो, all altos gladly make gum in giant tanks, all altos gladly make gums in giant tanks। ठीक है, अब ये all stands for allos, और कौन सा allos? ये OH किस साइड है? राइट साइड, तो D allos। ठीक है, आगे तो इसका नाम ही दे रखा है एल्ट्रोज, एल्ट्रोज कौन सा? D एल्ट्रोज, कौन सा? D एल्ट्रोज। अगला देखो, G मतलब ग्लूकोज, ये D ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इस कार्बन पे OH इस साइड होता है, थर्ड कार्बन पे। ठीक है, ग्लूकोज। अगला मेनोज, D मेनोज। नेक्स्ट है गुलोज, ये क्या है? गुलोज, D इंडोज। फिर से जी, इसको हम कहेंगे गलैक्टोज, क्या है ये? गलैक्टोज, डी गलैक्टोज। नेक्स्ट है डी टेलोज, डी टेलोज। ठीक है, ऐसे करना है ये, डी गलैक्टोज, डी टेलोज, इंडोज, गुलोज, मैनोज, ग्लूकोज, एल्ट्रोज, एलोज। याद कैसे करना है? ऑल एल्ट्रोज ग्लैडली मेक गम इन giant tanks। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, यहां तक सबको समझ आ गया। देखो, सबसे पहले जी था, फिर यहां इरिथ्रोस, थ्रियोस, फिर इरिथ्रोस में आर, ये ए, रेक्सल था ना, गेट रेक्सल, गेट रेक्सल। फिर आगे ये दो में टूटा,
एलोज और एल्ट्रोज, ये ग्लूकोज, मेनोज, और ये गुलोज, इंडोज, ये ग्लैक्टोज और टेलोज। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा ना, ऐसे कर लो, गेट रेक्सल, फिर AAGM GIGT, GM GIGT। बस आपको पता होना चाहिए जी क्या है, ग्लूकोज है, ये वाला जी क्या है, गुलोज है, ये कौन सा जी है, ग्लैक्टोज है। ठीक है, GM GIGT। क्लियर है सभी को? अब मैं अगर आपसे कुछ भी पूछूं, जैसे कि मुझे बताओ ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, किसका है, ग्लैक्टोज का पूछती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ आएगा, ये हेक्सोज शुगर है, ये हेक्सोज, जी आ रहा है ना, तो ये हेक्सोज में आने वाला है, बस ये याद कर लो, GM GIGT। तो ये कहाँ आएगा, ग्लैक्टोज, ये लिखना पड़ेगा आपको पहले, रेक्सल, फिर ये टूट रहा है, ये AAGM GIGT, तो ये वाला क्या है, ग्लैक्टोज है, और इसके ऊपर क्या है, लाइक्सोज है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसका आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, ऐसे करना है। इससे नेक्स्ट देखो, अब हमने करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले देखो रिडक्शन, मैं ले लेती हूँ ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज को तो आप याद कर ही लो, CHO OH H H OH OH H 2 3 4 OH H, और ये आ गया CH2OH। ठीक है, ये है ग्लूकोज। रिडक्शन के लिए हम लेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस करेगा, ये CHO को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये CH2OH, CH2OH, बाकी ये सेम आएगा, और यहाँ पे आएगा CH2OH। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट में, ग्लूकोज है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्रक्टोज की बात करूं, फ्रक्टोज की बात करूं तो क्या होगा, ये होता है फ्रक्टोज। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये कैसा कार्बन है, ये प्लेनर कार्बन है, तो जो इसका हाइड्राइड है H नेगेटिव, ये अबव साइड भी अटैक कर सकता है और बिलो साइड भी अटैक कर सकता है ना। इसके पास दो है, दो तरीके से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, अबव और बिलो। तो जितनी साइड है अटैकिंग साइड कितनी है इसके पास, दो है, अबव और बिलो, तो उतने ही क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। दो तरीकों से ये अटैक कर पा रहे हैं, तो दो ही क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट बनने वाले हैं। CH2OH, मतलब एक बार OH इस साइड आएगा और एक बार OH इस साइड आएगा, बाकी सेम H OH OH H OH H, फालतू तो नहीं लिख दिया, OH H, बाकी सेम आएगा ये। ठीक है, तो बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पे क्या बनेंगे, ये ईपीमर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ईपीमर्स। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ऐसे करना है इसका रिडक्शन। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन के लिए होगा Br2 वाटर। हम यूज कर रहे हैं क्या, Br2 वाटर। Br2 वाटर कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
कैसा है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और कैसा कलर कंपाउंड है ये? ऑरेंज कलर कंपाउंड है। कैसा कलर कंपाउंड है ये? ऑरेंज कलर कंपाउंड है। तो मैंने वही ले लिया ग्लूकोज, CHO, यहाँ पे OH H H OH OH H, तो 3 4 5 और फिर ये 6, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लूकोज। मैंने क्या लिया? Br2 वाटर ले लिया। Br2 वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है लेकिन, तो ये क्या करेगा? CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? COOH में कर देगा। बाकी सेम, ठीक है। तो इसमें कर देगा Br2 वाटर। लेकिन अगर ये तो हमने लिया क्या? ग्लूकोज। एक चीज हो रहा है इसमें, 2Br नेगेटिव बाहर निकलते हैं, 2Br नेगेटिव बाहर निकलते हैं। और कैसा कलर कंपाउंड था ये? ऑरेंज कलर। और अब क्या है ये? कलरलेस। कैसा है ये? कलरलेस। एक सेकेंड इसमें इंक डाल लूं मैं। तो ये कैसा कलर कंपाउंड है? ऑरेंज कलर कंपाउंड है। कैसा है? ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड है। तो देखो, अगर मैं Br2 वाटर लेती हूँ, Br2 वाटर लेती हूँ, अगर मेरे पास एल्डोज है, अगर मेरे पास क्या? एल्डोज मतलब ग्लूकोज टाइप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड कोई शुगर है, तो Br2 वाटर कैसा था? ये ऑरेंज, ऑरेंज था, तो ये कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। अगर कीटोज शुगर है कोई, फॉर एन एग्जांपल फ्रक्टोज है, और मैंने क्या किसे ट्रीट किया? Br2 वाटर से। किसे ट्रीट किया? Br2 वाटर से। तो क्या होगा? तो जो कलर है वही रहेगा, तो जो कलर है वही रहेगा। ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर कोई एल्डोज शुगर है तो Br2 वाटर से क्या होने वाला है? वो कलरलेस। पता चल जाएगा हमें, कलरलेस पता चल जाएगा कि वो कौन सी शुगर है, एल्डोज है। अगर वो क्या हो गया? कलरलेस हो गया। अगर वही कलर रहता है, ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो कैसी शुगर है? कीटोज शुगर है। तो इससे हम एक बात जान गए, अगर फ्रक्टोज होता है, यहाँ पे फ्रक्टोज को मैं ट्रीट करवाती Br2 वाटर से, तो कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। तो ये हमने बात की किसकी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, Br2 वाटर की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं HNO3 की, जो कि आप सभी को पता है HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? HNO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये CHO के साथ साथ 1 डिग्री OH को भी क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इट ऑक्सीडाइजेस CHO as well as 1 degree OH group also, 1 degree OH group also। जैसे कि मैंने ग्लूकोज लिया, CHO OH H H OH OH H OH H CH2 OH, हाँ ना। अब मैंने ट्रीट करवा रही हूँ किससे? HNO3 से करवा दिया। क्या बनेगा? CHO से COOH। 1 डिग्री OH कहाँ है? जरा बताओ जल्दी से। 1 डिग्री OH
कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, COH में, किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इसके साथ साथ इसको भी क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवाता है HNO3। सबको क्लियर है? अब हम आज की क्लास का ये टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक, बेस कैटेलाइज एपिमराइजेशन रिएक्शन। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओसाजोन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेस कैटेलाइज लाइज्ड एपिमराइजेशन। बेस कैटेलाइज्ड एपिमराइजेशन। ठीक है, तो एपिमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले एपिमर्स क्या होते हैं? व्हाट आर एपिमर्स? जो मैंने अभी बताया था, किसी एक सेंटर पे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो, अलग हो, उसको हम बोलेंगे क्या, एपिमर्स। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल की बात करती हूँ, CHO OH H H OH OH H OH H CH2OH CHO OH H H OH H OH OH H CH2OH। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखूं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो आपको पता होगा इसकी भी ट्रिक है। ये OH अगर इधर है तो ये R है, ये S है, ये R है, ये R है। ठीक है, अगर मैं इसकी लिखूं तो R, ये क्या है S, ये क्या है S, और ये क्या है R। तो देखो एक ही ऐसा सेंटर है जिसपे इसकी क्या है, R कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन है। एक ही स्टीरियो सेंटर ऐसा है जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, कौन सा कार्बन है ये, 1 2 3 4, C4 एपिमर्स है ये। क्या है ये, C4 एपिमर्स। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या हम, एपिमर्स। एपिमर्स और एनोमर्स। एनोमर में क्या होता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड था यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एनोमर्स। जो एपिमर्स और एनोमर्स है ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं। आगे हम जो बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। एपिमर्स समझ आ गया, बेस कैटेलाइज एपिमराइजेशन। बेस कैटेलाइज एपिमराइजेशन वही ले लो, ग्लूकोज लेते हैं हम, यहाँ पे OH H, यहाँ H OH 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 CH2OH H H। बेस क्या लिया मैंने, NaOH ले लिया। बेस का काम क्या है, फटाफट से बताओ, क्या करेगा बेस? बेस क्या करेगा, जल्दी से बताओ। बेस करेगा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट। मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ। बेस करेगा इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और फिर ये यहां और ये यहां। ठीक है, बनेगा क्या, CO पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पे लगा है OH, आगे वाले कार्बन पे H OH OH H OH H CH2OH। ठीक है, अब देखो, अब ना यहाँ पे जो ये स्टीरियो सेंटर था, एसिमेट्रिक सेंटर था, अब वो नहीं रहा। अब तो वो नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये प्लानर हो गया, डबल बॉन्ड आ गया ना। अब क्या हो गया, ये प्लानर हो गया। अगर मैं फिर से प्रोटोनेशन करवाती हूँ, अब मैं फिर से प्रोटोनेशन करवाती हूँ, तो अटैकिंग साइट कितनी है, फिर से वही 2 है, प्लानर है ना, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, जैसे कि ये एक ही प्लेन पे। अब मैं यहाँ पे अटैक करवाना चाहूँ, ये अबव और ये पीछे से 2 साइड है इसके पास, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो 2 साइड होगी, अबव और बिलो, अबव और बिलो। ठीक है, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, जितनी अटैकिंग साइट है उतने ही प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो वही बना दीजिए,
दो बनेंगे प्रोडक्ट, यहाँ बना देती हूँ। क्या बनेगा, फिर से ये वापस यहाँ जाएगा और ये H पॉजिटिव पे, ये गुच्चू मुच्चू हो गया है ना। फिर से लिखती हूँ OH O नेगेटिव। मैंने क्या करवाया, फिर से प्रोटोनेशन करवाया, ये O नेगेटिव यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या, फिर से ये तो CHO बन जाएगा, बन गया CHO। अब एक बार H इधर कर दो, H इधर है तो OH इधर आएगा, बाकी सब सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। H OH OH H, बाकी बिल्कुल सेम है। नीचे वाला भूल दो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो इस वाले चीज पे। CHO अगले वाले में क्या होगा, OH इधर है H इधर है, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, ये A मान लूं और ये B मान लूं, ये आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं, ये कौन सा रिलेशन रखते हैं, फटाफट से बताओ। ये क्या है, ये एप्टीमर्स है। क्या है ये, एप्टीमर्स है। तो मैं क्या बोलूंगी, कौन से कार्बन, नंबर 1 ये, नंबर 2, तो ये क्या है, C2 एपिमराइजेशन, C2 एपिमराइजेशन, ठीक है। और हमने किसकी हेल्प ली, NaOH बेस की, तो इसलिए इसका नाम क्या है, बेस कैटालाइज एपिमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम ऑक्सीजन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।